इंडिगो पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी में सरकार आ चुकी है, यानी इंडिगो पर भारी जुर्माना लगाने की तैयारी कर रही है सरकार। सीईओ पीटर एल्बर्ट्स को हटाने की कवायद इसी के साथ तेज हो चुकी है। इंडिगो डोमेस्टिक एयरलाइंस के लिहाज से जिस पर एक डिपेंडेंसी हवाई सफर को लेकर यात्रियों की बहुत ज्यादा देखने को मिली है, और ऐसे में किस तरीके से एयरपोर्ट पर यात्री परेशान हो रहे हैं, भूखे प्यासे रोते बिलखते लोग, और ऐसे में इंडिगो पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी में इस वक्त सरकार है। सीईओ को हटाने की कवायद मुमकिन है कि आने वाले वक्त में देखने को मिले। सीईओ पीटर एल्बर्ट्स को हटाने की कवायद तेज हो चुकी है। यह बड़ा एविएशन क्राइसिस है भारतीय एयरलाइंस का, और इससे निपटने की तैयारी में जहां सरकार है, लगातार इस पर नजर बनी हुई है, दिशा निर्देशित किया जा रहा है इंडिगो को, वहीं दूसरी तरफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी भी सरकार कर रही है। इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्ट्स को हटाने की कवायद अब तेज होती हुई नजर आ रही है। आपको याद होगा, पीटर एल्बर्ट्स की तरफ से कहा गया था कि अभी स्थिति को सामान्य होने में 10 से 15 दिन लग सकते हैं, और ऐसे में यात्रियों की परेशानी बढ़ती हुई दिख रही है। सरकार नजर बनाए हुए है, चाहे वो टिकट कॉस्ट को लेकर हो, कैपिंग का पालन सख्ती से करने के आदेश दे दिए गए हैं, जुर्माने की बात कही गई है अगर इन दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया गया। वहीं दूसरी तरफ सीईओ को भी हटाने की कवायद तेज हो चुकी है। पीटर एल्बर्ट्स पर गाज गिर सकती है, ऐसा माना जा रहा है। अदिति हमारी पॉलिटिकल एडिटर और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ चुकी है। और अदिति, एविएशन इंडस्ट्री का ये सबसे बड़ा क्राइसिस इंडिगो के तौर पर हम देख रहे हैं। सरकार की नजर तो है ही, लेकिन क्या माना जाए, सीईओ पर गाज गिर सकती है आने वाले दिनों में? बिल्कुल, देखिए अब सीईओ बात कर रही हैं पीटर, उन पे बिल्कुल निश्चित तौर पे लग रहा है कि गाज गिर सकती। उससे बड़ी बात है कि जो नए प्रबंधन या सुधारात्मक कदम की भी बात यहाँ पर सामने आ रही, और ये जिस तरीके से पूरा मसला हुआ है, सबसे पहले इंडिगो पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी सरकार सबसे पहले इसे विस्तार से बात, खुद जो मंत्री हैं के, उन्होंने पूरी दरअसल ये बार बार सफाई की थी कि हमने जो पूरा फैसला लेना था बदलाव का, जो लागू किया उसको पिछले 1.5 साल से बताया जा रहा है, और उसको एक साथ लागू नहीं किया गया, 2 भाग में लागू किया गया। उसके बावजूद भी इंडिगो ने अपनी तैयारी पूरी नहीं की, और यहाँ तक कि जब सितंबर से जो पायलट के रोस्टर का जिक्र था, उससे पहले भी इंडिगो आकर ना हमसे कोई चर्चा कि वो तैयार नहीं है अभी इस पूरी नियम को लागू करने से लेकर तमाम बातें हैं। इसीलिए इंडिगो पर भारी जुर्माना तो लगेगा ही, उसकी तैयारी तो है ही। साथ में सीईओ पीटर एल्बर्ट्स को हटाने की कवायद है, और अब बड़े जुर्माने के साथ साथ और क्या बड़ी कार्रवाई की तैयारी, ये कहीं ना कहीं सूत्रों के हवाले से सामने आ रहा है। ये संकट क्यों हुआ, उसका मुख्य कारण है वो इंडिगो ने तो फैसले नहीं लिए, इंडिगो डीजीसी के डायरेक्शन नहीं फॉलो की, उसको लेकर इस बात अलग है कि डीजीसी को भी बड़ी फटकार लगी है, और डीजीसी ने अपनी तरफ से सरकार को पूरी सफाई दी है, लेकिन ऐसे में इंडिगो ने जो लापरवाही है, इग्नोरेंस है, उसको लेकर बड़ी कार्रवाई इंडिगो पर की जा सकती है। अदिति, लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि डीजीसीए की तरफ से कुछ नियम फौरी तौर पर लागू करने के लिए कहे गए थे, जिसमें शिफ्ट्स को लेकर था, वर्किंग आवर्स को लेकर, ये तमाम नियम थे। आपको लगता है कि एक तरफ जहां इंडिगो के ऊपर हमारी डोमेस्टिक फ्लाइंग की जो डिपेंडेंसी पूरे देश भर में बढ़ी है, और ऐसे में अचानक से तय सीमा में इन नियमों को लागू कर देना भी इस क्राइसिस का एक आधार है जो सामने देखने को मिला है? देखिए, इसको 2 लिहाज से देखा जा सकता है। पहली बात ये कि डीजीसी की कमी ये रही कि जब आपका एविएशन का पूरा सेक्टर इंडिगो पे 60% निर्भर है, तो आपने इंडिगो से फॉलोअप क्यों नहीं किया? बतौर डीजीसी जिसकी जो जिम्मेदारी होती है, आपने भी नहीं किया। आपने फरमान जारी कर दिया और आपने कहा ऐसा किया जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि पता है एविएशन सेक्टर, क्योंकि कोई रोजमर्रा की बात है और इतने लोग जब इसमें कनेक्टेड हैं, तो जब 60% एविएशन इंडिगो पर निर्भर है, तो आप पे इंडिगो की तैयारी पर सवाल क्यों कीजिए? देखिए, इससे सारा तथ्य होता है डीजीसीए पायलट और क्रू के ड्यूटी रोस्टर नियम एफडीटीएल फ्लाइट की टाइम लिमिटेशन करते हैं। नियम के तहत कि पायलट को ज्यादा आराम देना था,
और उससे कई और सुधार, क्योंकि सरकार ने पहले भी जिस तरीके से एक्सीडेंट हो रहे थे, सरकार ने डीजीसीए को बहुत बार इस तरीके के वार्न किया था कि आपको इसमें सुधार लाने होंगे। अब इसकी पहला बात ये है कि इंडिगो ने कथित रूप से नियमों को पालन करने या शेड्यूल को व्यवस्थित करने का काम नहीं किया, इसी वजह से जुर्माना है या सीईओ का गाज गिर सकती है। लेकिन इसके इधर आप देखिए कि एयर इंडिया, कुछ समय पहले पीछे जाए तो एयर इंडिया की भी एक कहानी है। टाटा प्राइवेट सरकार और तमाम तरीके की, जब सरकार उसको नहीं ढंग से कर पा रही तो फिर प्राइवेट टाटा को दिया गया। तो अब आपने देखा होगा कि डिपेंडेंसी जो है एयर इंडिया पे भी आती है। पिछले 5 दिनों में लोग ऑप्ट कर रहे हैं कि एयर इंडिया भी जो है उसको चूज किया जाए। तो कहीं ना कहीं कई बार ऐसा होता है, एयरलाइंस बहुत सारे मैसेजिंग होते हैं कि तरीके से बैलेंसिंग फैक्टर लगाना है, क्योंकि कई बार इंडिगो मनमानी भी कर चुका था। इंडिगो को लगता था कि उसी पर डिपेंडेंसी है, लेकिन फिलहाल डीजीसीए के ढंग से लागू ना करा पाने और व्यवस्थित तरीके से इंडिगो का फैक्टर न किए जाने की वजह बिल्कुल इससे भी इधर सबसे ज्यादा जरूरी है अदिति कि 5 दिन से जिस तरीके का क्राइसिस बना हुआ है इंडिगो की फ्लाइट्स को लेकर, कैंसिलेशन डिले को लेकर, रिफंड की बात भले ही कही जा रही है, लेकिन ये भी समझना होगा कि जो यात्री हैं बहुत जरूरी कामों के लिए, मुमकिन है किसी की कनेक्टिंग फ्लाइट हो, किसी को कहीं जरूरी पहुंचना, ऐसे में उनके लिए बड़ी परेशानी बड़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य आपका।